वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरु नानक देव जी के जीवन काल से जुड़ी एपिसोडिक सीरीज के अगले एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी जब अपनी यात्रा के दौरान भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ असम के जंगलों से गुजर रहे होते हैं तो वहां वो सब थोड़ी देर रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भाई मर्दाना को भूख लगी होती है, इसलिए वो कुछ खाने को देखने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहां भाई मर्दाना को नरभक्षी कौड़ा राक्षस मिलता है। कौड़ा राक्षस जंगल में ही रहता था और वो इंसान का मांस खाता था। जंगल में भाई मर्दाना को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। कौड़ा राक्षस के पास एक बहुत बड़ा कड़ाहा होता है जिसमें वो तेल उबालकर लोगों का मांस पकाता था और पक जाने के बाद उसको खाता था। भाई मर्दाना को देखकर उसको लगा कि अब उसे भूख मिटाने के लिए मांस मिल गया है। कौड़ा राक्षस भाई मर्दाना को पकड़ लेता है और उनके हाथ पैर बांध देता है। उसके बाद वो तेल को गर्म करने के लिए अपने कड़ाहे के नीचे आग जला देता है। ये सब देखकर भाई मर्दाना डर जाते हैं और मन ही मन में गुरु नानक देव जी को याद करने लग जाते हैं। उधर गुरु नानक देव जी को भी ये सब पता लग जाता है और भाई मर्दाना की अरदास भी सुन लेते हैं। गुरु नानक देव जी भाई बाला को बोलते हैं, मर्दाना अभी तक नहीं आया क्योंकि वो मुसीबत में है और इस समय उसे हमारी जरूरत है। चलो बाला, मर्दाना को लेके आते हैं। गुरु नानक देव जी वहां पहुंच जाते हैं जहां कौड़ा राक्षस ने भाई मर्दाना को बांध कर रखा होता है। कौड़ा ने जब गुरु नानक देव जी और भाई बाला को देखा तो वो देखकर खुश हो गया कि अब दो नए लोगों के साथ और भी अधिक खाने को मांस मिलेगा। वो गुरु नानक देव जी को बांध लेता है। तब गुरु नानक देव जी ने कौड़ा राक्षस को बोला कि तुम सबसे पहले मुझे इस कड़ाहे में डाल दो। ये सुनकर कौड़ा राक्षस बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि खाना तो मैंने सबको ही है, तो पहले इनको ही डाल देता हूँ। तेल का कड़ाहा पूरी तरह से गर्म था और उसमें डाला हुआ तेल उबल रहा था। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने अपने पैर उस उबलते हुए तेल में डाले, वो तेल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ये देख कौड़ा राक्षस बहुत हैरान होता है। कौड़ा राक्षस के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये देखकर वो समझ गया कि गुरु नानक देव जी कोई आम इंसान नहीं है। तब गुरु नानक देव जी ने कौड़ा की तरफ देखा और बोले, कौड़ा, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने आप को नरक की आग में जलाना चाहोगे? तब कौड़ा राक्षस गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। गुरु नानक देव जी ने कौड़ा से कहा, हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य तय करते हैं। तुम ऐसे काम क्यों करते हो जो तुम्हें जलाएंगे? तुम अंधे हो गए हो और नहीं जानते कि तुम क्या करते हो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने तरीके को बदलो। हर किसी को भगवान ने ही बनाया है और हर किसी ने मरने के बाद भगवान के पास ही जाना है। तुम भी उसी भगवान की संतान हो। हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए और उसके नाम का जाप करना चाहिए। ईमानदारी से किर्त करो और उसको दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बोलना चाहिए। कौड़ा ने गुरु नानक देव जी की कही हर बात को मन से लगा लिया और उनके बताए राह पर चलने को तैयार हो गया। लोगों से चोरी करने और उन्हें मारने के बजाय उसने अब कड़ी मेहनत करने का और दूसरों के साथ अपनी मेहनत को साझा करने का प्रण लिया।
बाद में कौड़ा राक्षस ने अपना जीवन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के तरीके से जीने में समर्पित कर दिया। वो एक धर्मात्मा व्यक्ति बन गया और अपने दिल में हमेशा गुरु नानक देव जी को याद करता रहा। इस तरह कौड़ा राक्षस को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको इस साखी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।